आखिर के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची भर में कई माफियाज हैं जिसका जिक्र हम करते आ रहे हैं, मगर आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पार्किंग माफिया की, जो कि हम देख रहे होते हैं कि फुटपाथ हो, मेन सड़क हो, मेन रोड हो, लोग गाड़ी पार्क कर लेते हैं और उनके नाम पर वहाँ पर मौजूद होते हैं लोग जो कि ले रहे होते हैं पार्किंग फ़ीस। 20 रुपये हो, 30 रुपये हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, और वो पर्ची देते हैं कभी केएमसी की, कभी देते हैं डीएमसी की, तो कभी सीबीसी और दीगर इदारों की। क्या सच है, क्या झूठ है, और ये माफिया कितना पावरफुल है, इसके पीछे कौन है, आज बात करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक ऐसे मार्केट में जो कि बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, सदर में। जी हाँ, मैं सदर की बात कर रही हूँ और मेरे उल्टे हाथ पर मोबाइल मॉल है। आज हम एक टीम के साथ, केएमसी की टीम के साथ आए हैं। जो पार्किंग माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या होगा, क्या सच है, क्या झूठ है, और आखिर क्यों पार्किंग माफिया इतना ताकतवर है और इसके खिलाफ कार्रवाई होती है मगर ये बाज नहीं आता है। आज ये जानेंगे, तो मेरे साथ चलिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन, और जाहिर से बात है आप भी जानते हैं पूरे कराची में पार्किंग माफिया जो कि पैसे वसूल करती है, पर्ची देती है, और समटाइम्स तो पर्ची भी नहीं दे रही होती है। नुमान हमारे साथ मौजूद है, नुमान अहमद। नुमान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वैसे तो बहुत ऑपरेशन हम कर रहे हैं मगर आज पार्किंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑपरेशन हमने मंगल से स्टार्ट किया हुआ है, ट्यूसडे से। तो ये आज हमें तीसरा दिन हो गया है ऑपरेशन करते हुए। ये हमारे मेयर साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी हिदायत पे हमने ये काम स्टार्ट किया है। ये नो पार्किंग जोन बनाना है इसको, इस एरिए को, जिस एरिए में आप जिस वक्त अभी अब तकरीबन 2:30-3 बज रहे हैं, यहाँ भी इस वक्त भी बहुत ट्रैफिक का फ्लो होता है, और इस वक्त आप देख रही हैं माशाल्लाह ट्रैफिक चल रहा है, स्मूथ है ट्रैफिक। हाँ, हालांकि थोड़ी बहुत पार्किंग लगी हुई है इस साइड भी, और कुछ गाड़ियाँ जो वो आते हैं कस्टमर्स, वो अपनी उनकी गाड़ियाँ 5-10 मिनट की या 15 मिनट की नहीं पार्क होती है, उसके बाद चली जाती है। अच्छा, तो ये हम देख रहे होते हैं कि पूरे कराची में पार्किंग माफिया है जो कि सीबीसी, केएमसी, डीएमसी के पर्ची दिखाकर आपसे पैसे वसूल करती है। इस सदर, जाहिर से बात है, बहुत ऐसी मार्केट है कराची की जहाँ पर हर वक्त तांता बना रहता है आवाम को, और बहुत बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पर कोई माफिया, उसके खिलाफ भी कोई ऑपरेशन हम करेंगे? देखिए, माफिया तो मैं नहीं कहूँगा कि माफिया, तो अल्फाज कोई एक अलग अजीब हो जाएगा, क्योंकि ये डीएमसी की पार्किंग थी। यहाँ पर डीएमसी अपनी चार्ज पार्किंग करती थी, जो एक बाकायदा बाय लॉज के थ्रू होती थी, लेकिन हमारे मेयर साहब ने इस पर वो स्टैंड लिया है। तो मेयर पूरी कराची के मेयर साहब हैं, तो वो साउथ के भी हैं, वो सेंटर के भी हैं, वो ईस्ट के भी हैं, वो हर जगह के मेयर हैं। तो वो जहाँ वो उनको पब्लिक को चाहते हैं फैसिलिटेट करना, तो उसके लिए वो उस पर इनिशिएट लिया है, और ये इनिशिएट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से पब्लिक को थोड़ी सी आसानी अच्छा, होगी। हम स्टार्ट करने से पहले मुझे बता दें आवाम के लिए कि पूरे सदर में कोई चार्ज पार्किंग है ऑफिशियली या नहीं है? चार्ज पार्किंग है ऑफिशियली, जैसे हमारे रेम्बो सेंटर पे चार्ज पार्किंग है, चार्ज पार्किंग है हमारे, और क्या नाम है, रीगल की तरफ चार्ज पार्किंग है हमारी पासपोर्ट ऑफिस की तरफ चार्ज पार्किंग है, इसके अलावा जैनब मार्केट की तरफ चार्ज पार्किंग है। मगर इसके अलावा अगर कोई चार्ज पार्किंग कर रहा है वो गैर कानूनी है, इसका मतलब? इसके अलावा कोई अगर चार्ज पार्किंग कर रहा है तो गैर कानूनी। ठीक है, अब हम ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। टीम मौजूद है और आज आपको दिखाएंगे कि नो पार्किंग जोन बनाना है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर। और जिस तरह हम सिंध हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केसेस में चल रहे हैं, स्पेशली सिंध हाई कोर्ट में, कि जस्टिस साहब की जानिब से यही दिया जाते हैं रिमार्क्स के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, कहीं भी जिसको दिल चाहता है गाड़ी खड़ी हो जाती है। और पार्किंग क्यों फीस दें जब हमारे मेन रोड पर जब चार्ज पार्किंग नहीं है। चलते हैं, आगाज़ करते हैं इस ऑपरेशन का, देखते हैं कि क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ हो गया है। जो मोबाइल मॉल है, इस मोबाइल मॉल के आगे जितने भी बाइक्स मौजूद हैं जो कि इनकी अपनी है, इनको अब हटाया जा रहा है, क्योंकि ये नो पार्किंग जोन बनाया जाए है। फ्री पार्किंग है यहाँ पर, बट चंद एरिया में जो पार्क है वो चार्ज पार्किंग है, जिस तरह से नुमान ने शुरू में आपको बताया था। नुमान, ये तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बाइक्स हैं, तो सबको हटाया जाएगा? कोशिश हमारी यही है सभी को रिमूव करने के लिए, लेकिन उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप ले रहे हैं। पहले स्टेप में हमने अभी फ़िलहाल उनको ज़्यादा नहीं बोला, एक बाइक बोला है कि आप लगा लें अगर आपको दुकान को अपने कवर करना है। अदरवाइज़ बाकी सारी गाड़ियाँ, और ट्रैफिक वालों का लिफ्टर आता है, जो उनका ट्रक होता है उसमें हम लिफ्ट करते डालते हैं। ठीक है। जो हम तकरीबन पहले दिन हमने 600-700 बाइकें लिफ्ट करी थी, कल के दिन हमने 400-500 बाइकें लिफ्ट करी थी, और आज
इत्तेफाक है उनका ट्रक 2-3 दफ़ा ही 4 दफ़ा आया, तो हम तकरीबन 100 बाइकें रिमूव कर चुके हैं। ठीक है, रिमूव कर चुके हैं और ये जितनी भी बाइकें हैं इसको रिमूव किया जा रहा है और ये सारी जो बाइक्स हैं उनको हटा लिया जाएगा। गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो या बाइक्स हो या साइकिल हो, आप इस नो पार्किंग जोन में खड़ी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब सख्ती हो रही है, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। मगर साथ ही साथ एक बहुत बड़ी मार्केट है, सदर मार्केट है, मोबाइल मार्केट है और इसमें हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं या दीगर चीज़ें ख़रीदते हैं। और साथ ही साथ दुकानदार भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जाहिर सी बात है हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। शॉप्स, मॉल्स में जाहिर सी बात है दुकानदार आते हैं और अपनी बाइकें यहाँ पार्क करते हैं। मगर एक जोन बनाया गया है, एक जगह है जहाँ पर इनको फ्री पार्किंग दी गई है, मगर वहाँ पर ये पार्क करना मुनासिब नहीं समझते हैं, जिस तरह से नुमान ने आपको बताया। आगे भी चल रहे हैं, क्या सिचुएशन बनती है, किस तरह से, क्या जाहिर से बात है आपको पता है मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ रहा होता है समटाइम, मगर अब बाइकें हट रही हैं, ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। क्या कहेंगे भाई, ये आपकी शॉप है आगे? ये बिल्कुल हमारी दुकान है, यहाँ से बाइक हटवा रहे भी हम कहाँ लेके जाएंगे? सो यहाँ तो पर आप नहीं समझते कि आपकी बाइक यहाँ फ्री पार्किंग में जो जहाँ पर आप लोग बिल्कुल हम समझते हैं हमारे लिए यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग कीजिए, लेकिन करते ही नहीं है। यहाँ खड़ी करो, वहाँ से भगाते हैं, यहाँ खड़ी करो, यहाँ से भगाते हैं, हम कहाँ जाएंगे? वहाँ पर से भी भगा दिया जाता है वहाँ से आपको? भगाते हैं, वहाँ पे तो 20 की जगह 50 रुपए ले लेते हैं। अच्छा, पैसे लिए जा रहे हैं? पैसे मगर लिए जा रहे वो हैं तो 20 फ्री पार्किंग, पार्किंग, लेकिन 50 रुपए बोलते, 50 रुपए दो। अच्छा। जितना टाइम खड़ी करो उतना टाइम में वहाँ पैसे दो। अच्छा, क्या तो वो किसकी पर्ची देते हैं आपको? पर्ची कोई भी इनके पास नहीं होती है, कोई भी नहीं है, कोई आप पर्ची पूछते इनके भी पास नहीं है नहीं कि है। कोई KMC है, DMC है या वो दीगर फिर इदारा है? पंचायत वाली बात है, लड़ाई होती है, इस चक्कर में हम बोलते हैं अल्लाह खैर, हम फिर उनसे अच्छा, कोई बात चीज़ें करते चोरी भी होती है वहाँ पर? चीज़ें चोरी, इस बात का आपकी अल्लाह ना करे आज अभी तक नहीं, अल्लाह ना करे, ठीक कोई है। बात नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये आपकी दुकान के आगे ही खड़ी कर दी है? बिल्कुल हमारी ये दुकान है, अभी हम यहाँ नहीं खड़ी करें, कहाँ खड़ी करें इसको? अभी हम मगर ट्रैफिक का निज़ाम आपको पता है पूरे ट्रैफिक का निज़ाम तो है, लेकिन फिर मुतबादिल जगह भी दी जाए ना हमको, उसके बाद मुतबादिल नहीं दी जा रही ना हमको, हम जलील हो रहे हैं। अभी देखिए आपके सामने बोले यहाँ से बाइक हटा दी, हम कहाँ लेके जाएंगे? सही बताएं। तो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस है? अगर आपको जहाँ पार्किंग दी गई है, जहाँ बोला गया बराबर में देते पार्किंग, यहाँ दी नहीं गई पार्किंग, ये पैसे लेंगे यहाँ के, भी पैसे। अच्छा, पैसे ले रहे हैं, बिल्कुल मगर ये पैसे हैं हमें यहाँ तो कहा गया है नुमान साहब की जानिब से कि अभी ये हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो अच्छी बात है, वरना तो फ्री है। पैसे अभी फिलहाल तो फ्री नहीं है यहाँ पे। फ्री नहीं। अच्छा, हम ये बात इन्हीं से पूछते हैं, नुमान ये एक इल्ज़ाम है या ये सच कह रहे हैं कि यहाँ फ्री पार्किंग नहीं दी गई दुकानदारों को? नहीं, दुकानदारों से कोई भी पार्किंग लेता है। ये हमारे पास जो पार्किंग खड़ी है, पार्किंग बिल्कुल फ्री है। इस साइड पे पार्किंग बिल्कुल फ्री थी, मगर यहाँ से और तो जो हटा। अमेरिकानों वाले नाले पे इनको शिफ्ट किया गया है, वहाँ भी इनको बोला गया है कि आप पार्किंग फीस नहीं देंगे, और वो नहीं लेते दुकानदार से पार्किंग फीस। क्या कह रहे हो भाई? वो लोग ये कह रहे हैं कि हम दुकानदार से पार्किंग वाला है वहाँ पर, पैसे ले रहे हैं वो, आप लोगों से क्या कहता है? है? बोले पार्किंग के पैसे हो 30 रुपए पार्किंग चार्ज 30 रुपए एक बाइक पर, हाँ। और हज़ारों की तादाद में रोज बाइक खड़ी होगी। 30 रुपए जो है सिर्फ 2 घंटे के। अच्छा, से 2 घंटे के? हाँ, वो पहले पूछता है कि भाई कितनी देर खड़ी करेंगे आप भाई? अच्छा। उसको बोले जाते कि हम दुकानदार है, तो बोला भाई शाम तक के आपको 50 रुपए 100 रुपए देने पड़ेंगे। 100 रुपए पूरे दिन के लिए? जी। 6-7 घंटे, अदरवाइज 2 घंटे के लिए 30 रुपए लेते सिर्फ 30 हैं। रुपए। कोई चीज़ चोरी होती है? हैवी गाड़ी होगी ये भी तो बताओ, हैवी गाड़ी होगी तो उसके 50 रुपए, अच्छा और वो भी 2 घंटे। अच्छा। अव्वल तो खड़ी नहीं करते, आप लेके जाओ ये अब आप देखें, आपकी टीम हटा रही है, आपका ये एरिया है, मगर ये आवाम आपके सामने शिकायतें कर रही है हमसे कि बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया जाता है, लोग आपसे इनसे पैसे लेते देखिए, हैं। मसला ये है कि इससे पहले कभी हमने पार्किंग पे इनिशिएट नहीं लिया था, हमने कभी स्टार्ट नहीं किया था। अब हमने स्टार्ट किया है तो हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं। मगर मैं डेली ये ये तीसरा दिन चाहूंगी है। कि आप, क्योंकि आवाम देख रही है, इनका सच भी आपका सच भी, कि हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि कौन चार्ज कर रहा है पार्क। अगर वो पार्किंग फीस इनसे दुकानदारों से ले रहा होगा तो मैं SHO को बुला के उसको ठीक है, ये आप arrest भी करवाऊंगा। यही और मैंने अब कल भी बंदा अरेस्ट करवाया है। ठीक है। भाई देखो, मैंने अरेस्ट कराया था, अगर वो SHO ने छोड़ दिया या कुछ कर दिया तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मेरा जो काम था, मैंने जो अपना वर्क था वो करा, मैंने उठवाया, उसको बंद करवाया, और मैंने इन दुकानदारों को बोला अपनी सारी गाड़ियाँ वहाँ पार्क करो। इन्होंने नहीं करी। ये बस जिद थे, नहीं ना, ये बस जिद थे कि ये यही पार्क करेंगे, मैं अपनी दुकान के सामने बाइक करूँगा, चाहे उसको पूरा दिन जाना नहीं होगा। लेकिन वो बस ये इशू बना लिया कि एक दुकानदार साहब मुझे कहने लगे कि मैं वहाँ से जाऊँगा रात को, मैं वापसी आऊँगा, मुझे किसी ने गोली मार दी या मुझे किसी ने लूट लिया, इसकी जिम्मेदारी आप लोग हैं। सर, जब आप लोगों को बात एक जोन पूरा दिया दिन, गया है बात तो फिर पूरा वहाँ की दिन बात नहीं जाने कर या आने की नहीं हाँ। है। वहाँ पे आपको सिक्योरिटी तो खड़ी करो हमारे लिए। हमारी गाड़ी आए दिन जो है यहाँ से गायब होती है पार्किंग पे खड़े होने के बावजूद 2 घंटे के बाद। तो हम लोग क्या करें? हम यहाँ खड़ी नहीं करेंगे। हम मार्केट है, हमारी मेन रोड की दुकान है, हम कहाँ जाएंगे? तो क्या आपने यूनियन से डिस्कस करने के लिए कहा कि MC से यूनियन बात तो करें? आ ही नहीं रही है ना, अब हम अच्छा। क्या करें? अब ये हमें कहते तहफ़्फ़ुज़
4 बजे के बाद आप यहाँ पार्किंग चालू हो जाती है। अच्छा। कल ये कह रहे हैं, कल मेरी गाड़ी उठी रिसेंटली, मैं क्या करूँ? तो उठाइए ना, अभी भी हमने वहाँ से गाड़ी उठाई है। जब आप ये कह रहे वहाँ हैं चार्ज कि पार्किंग नहीं है। खड़ी करें, अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा यहाँ की तरफ थोड़ा सा रिलैक्स दे रहा हूँ, वो सिर्फ इस वजह से दे रहा हूँ कि आप दुकानदार हैं, वहाँ दुकानें नहीं है, इस वजह से वहाँ मैं नहीं छोड़ रहा पार्किंग। जब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ सामने खड़ी करें, वहाँ ठीक है, अगर हमने खड़ी कर दी, फिर हमारी गाड़ी वहाँ से क्यों उठी है? किसने उठाई? नहीं, वहाँ से नहीं उठी, उठी है वहाँ से गाड़ी। नहीं कोई नहीं उठाई, अच्छा कोई नहीं नुमान, उठाई। एक चीज़ और कोई नहीं उठाई। एक चीज़ और, जब आपने मुझे मेंशन किया वो नाम जगह जहाँ पर चार्ज पार्किंग है, बट ये जो सामने का रोड जो बता रहे हैं आप लोग, सामने जो लोग गाड़ी खड़ी कर रहे हैं वहाँ पर भी कोई बंदा है जो पैसे ले रहा है 50 रुपये 100 रुपये, तो क्या इधर भी चार्ज पार्किंग है ऑफिशियली? चार्ज पार्किंग तो हर जगह थी यहाँ हाँ। पर। ये तो अभी हमने फिलहाल ये रोड क्लियर किया है, चार्ज पार्किंग फ्री के नहीं रोड किया है, क्योंकि कई गलियों में तो पार्किंग लगेगी ना। हाँ। और लाजमी अब यहाँ पर इतनी जगहें नहीं है कि जहाँ पार्किंग की जाए। यहाँ है। पर एक वो जगह है, अमेरिकानो वाला नाला है, ये अल नजमी सेंटर है। अभी मैंने पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ी है, उसके ऊपर इतनी अच्छी बड़ी पार्किंग है, फ्री है। और वो अपनी बिल्डिंग की पार्किंग है, अगर वो चाहे तो लगा सकते हैं वहाँ जाकर। ठीक है, यूनियन चाहे तो कर सकती है। आपको इस प्रोग्राम के जरिए सच दिखा रहे हैं, आवाम के जो दुकानदार हैं यहाँ पर मॉल के, वो भी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर नुमान अहमद जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं इधर से, क्योंकि नो पार्किंग जोन बनाना है, और सदर में स्पेशली आपको पता है कि बहुत गुंजान यहाँ पर चीज़ें होती हैं और बहुत बड़ी मार्केट है कराची की। और क्या सच है क्या झूठ है यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हम उस जगह पे जाएंगे जो कि दुकानदार कह रहे हैं कि वहाँ पर 100 रुपये या इससे ज़्यादा की फ़ीस वसूल करते हैं पूरे दिन के लिए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम, क्योंकि आवाम दुकानदारों की जानिब से ये ब्लेम किया गया था कि सब झूठ है, कुछ सच नहीं है, अब नुमान हमें यहाँ लेकर आए। नुमान, यही पार्किंग जो कि दुकानदारों के लिए है? हाँ, ये अमेरिकानो का नाला है। ठीक है। जो क्या नाम है, हमने अलाउ किया है कि सारे दुकानदार यहाँ पार्क करें। वो दुकानदारों के अलावा अगर कोई आके पार्क करता है तो कस्टमर वगैरह, तो उससे चार्जेस लिए जाएँ, बाकी दुकानदारों की नहीं, फ्री है यहाँ। दुकानदारों के लिए? अच्छा, दुकानदारों के पास कोई अपना आइडेंटिटी कार्ड है? वो अगर बताते हैं पार्किंग वालों को तो वो मान लेते हैं बात को कि हाँ भाई यहाँ दुकानदार है। अच्छा, ये कितनी बड़ी जगह है मुझे बताएं, और कितने बाइक्स यहाँ पर पार्क हो सकते हैं? मेरे ख्याल से तकरीबन 1-2 हज़ार बाइकें होनी चाहिए पार्क, अच्छा, आराम से पार्क होनी चाहिए। ये पूरा देखें आपका, ये यहाँ से स्टार्ट है और वो उस रोड के कोने पर है नाला। ये कोई छोटा नाला नहीं, अच्छी खासी पार्किंग। आप इसको अगर कवर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, बेइंतहा पार्किंग लगती है। अच्छा, यहाँ पर बेइंतहा पार्किंग लगती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। नदीम साहब, क्या सिचुएशन है यहाँ पर जब से नो पार्किंग जोन बनाने के लिए कार्रवाई स्टार्ट हुई है? क्या मज़ाहमत का भी सामना है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हम सलाम। पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, ये नुमान भाई हमारे साथ हैं, पूरा इनका साथ हमारे साथ है, हमारे भी इनके साथ है। का जो गाड़ियाँ बोलते हैं हम उठा के ले जाते ठीक है। हैं। बाकी ये नाले वाली बात, नाला यहाँ कोई पार्किंग वगैरह नहीं है, ये भी ख़त्म करा देंगे। अच्छा। ये अलाउ नहीं है। अच्छा। ये किसी किस्म का फिलहाल अलाउ नहीं है। फिलहाल नहीं है। फिलहाल फिलहाल अलाउ नहीं है। हमारे आर्जी तौर पे इनको बोला कि यहाँ एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन जब तक मुतबादिल नहीं आता कोई। मुतबादिल कोई नहीं मुतबादिल नहीं होता तब अपना गुजारा करें। जाहिर है दुकानें इतनी बड़ी बड़ी लेके बैठे हो तो कहाँ लगाएंगे? अच्छा, तो आप जगह यहाँ तो पर नहीं होते हैं, कितनी बाइकें जो ये दुकानदारों की हैं तकरीबन? बाइकें तो हज़ारों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से। हज़ारों के हिसाब से, लेकिन ये है कि इनको मैनेज करते हैं, उठाते भी हम, चलान भी करते हैं, उठा के भी ले जाते हैं, फिर भी उसके बावजूद ही बात नहीं आते। अच्छा, यहाँ पर आप हैं मौजूद, मगर यहाँ पर माफिया भी गैर कानूनी पार्किंग ले रहा है जो कि दुकानदार ब्लेम कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ कोई नहीं कर रहा? बिल्कुल एक्शन करते हैं। हमने FIR काटी हैं, काटी हैं। FIR काटी हैं, मैं दिखा सकता हूँ, 35 FIR काटी हैं। हमने कानूनी कार्रवाई की है, केस किए, FIR काटी हैं, हमने बहुत इनके खिलाफ कार्रवाई की है। ठीक है। ये कार्रवाई हो रही है। आपको मैं वो जगह दिखा दूं जहाँ पर मुतबादिल के तौर पर दुकानदारों को ये जगह दी गई है, और मैं आपको इधर बता दूं कि कितनी बाइकें यहाँ पर आ सकती हैं। अब आप देखें, ये अमेरिकानो नाला है जो कि मेन रोड के दरमियान है, और यहाँ पर तकरीबन आप खुद देख सकते हैं कि सैकड़ों, हज़ारों तो नहीं, खैर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बाइक्स खड़ी हो सकती हैं। बहुत बड़ी जगह है, मगर कहा यही गया है, आपने खुद सुना दुकानदारों की ज़बानी कि यहाँ पर ब्लेम लगाए गए इन लोगों पर कि सब झूठ है, और हम क्योंकि सच दिखा रहे हैं, आखिर क्यों ये दुकानदार इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और आज सब जान के ही रहेंगे। अगर यहाँ पर कोई ऐसा होता है तो उनसे भी बात करेंगे, मगर यहाँ पर मुझे कोई नहीं दिख रहा कि कोई चार्ज
ले रहा है पार्किंग की। कई बाइक भी यहाँ पर पार्क है, मगर जो दुकानदार कह रहे हैं उसका भी सच आज हम आपको दिखाएंगे। भाई यहाँ तो ये तो फ्री पार्किंग जोन है यहाँ पर, तो आपकी दुकान है या कोई? जी ऑफिस है हमारा ना, यहाँ पे हम लोग तकरीबन 3-4 साल से हम लोग इधर पार्किंग लगा रहे हैं। ठीक लेकिन है। अभी 2-3 दिन से 2 लड़के आ रहे हैं और है ना कैप पहन के पर्ची हाथ में ले ली। कौन सी पर्ची है, किस इदारे की है? सीबीसी है, केएमटीसी की बताया, केएमसी की है। केएमटीसी की पर्ची है और वो बोलने के नाम है टोपी लगा के कि 20 रुपये दो, 30 रुपये दो, जिससे दिल कर रहा है उससे ले रहे हैं। अच्छा मना भी कर रहे हैं कि पार्किंग पैसे नहीं तो उल्टा लड़ रहे हैं फिर हमसे। क्योंकि आप लोगों के लिए जो कि दुकानदार उनके लिए तो फ्री है उनके लिए यार, ये जगह दुकानदारों के लिए मुख्तस की गई है। ठीक है ये, उनके लिए छोड़ी हुई। मगर पैसे तो ले रहे हैं ना वो तो आप अभी आए अभी वो ले रहे हैं पैसे। चक्कर में कस्टमर यहाँ नहीं आता। वो अच्छा। यूँ नहीं आता क्योंकि यहाँ पार्किंग से गाड़ियाँ उठा लेते। तो दूसरी बात ये यहाँ पे पार्किंग के पैसे देना पड़ते हैं। जितना भी कस्टमर था आप देख रहे पूरी मार्केट में सन्नाटे लगा। टोटल कस्टमर एक अभी बाइक जा के रहा लिए, है क्योंकि दुकानदार बात 40 करते से हैं 50 रुपए कहते हैं लेते कि हैं 2 एक घंटे बाइक के के। लिए 30 रुपए, बाकी 2 घंटे से ज्यादा हो तो 100 रुपए तक ले लेते हैं। यही वजूहत है ऐसा ही जब कस्टमर्स ने आना बंद कर दिया यहाँ पे। आपके सामने मार्केट पोजीशन क्या ये है, टीम वो खड़ी अपने हुई है, इलाकों इनसे से आप ले लोगों रहे ने हैं। बात किया कि ये तो कहते हैं, इन्होंने कहा है कि तो आर्जी तौर पर बिल्कुल फ्री पार्किंग है। नहीं, दुकानदारों के लिए यहाँ ये मार्केट वालों के लिए, दुकानदारों से नहीं लिया जा रहा। लेकिन कस्टमर्स मगर आप तो कह रहे हैं आपका ऑफिस है, मगर आपसे लिए जा रही है पार्किंग। ली जा रही है पार्किंग। ली जा रही है, आप बिल्कुल ली जा रही है। 20-30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए और इससे ज़्यादा अभी लेते हैं। अब यहाँ पर जो पार्किंग ले रहे थे वो नहीं है। कोशिश करेंगे, उनको देखते हैं कि वो है कहाँ, क्योंकि टीम को देखकर वो बिल्कुल रफू चक्कर हो गए। और ये कहानी कोई नई नहीं है, ये दास्तान कोई नई नहीं है, क्योंकि कराची में पार्किंग अगर आप नहीं देते तो आपकी गाड़ी लिफ्टर से उठा ली जाती है और उसके बाद आपकी गाड़ी का वो हाल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर उसके बाद आप एक प्रोसेस से आप वो चालान पे करते हो एंड देन आपको आपकी गाड़ी मिलती है, जो कि फिर काबिल नहीं होती कि फिर उसको इसमें इतनी स्क्रैचेस आ रहे होते हैं, दीगर चीज़ें हो रही होती हैं, तो फिर आपको मैकेनिक के पास भेजना होता है। नुमान हमारे साथ मौजूद है, टीम मौजूद है। कार्रवाई कहाँ तक जाएगी ये देखना है। ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है। लिफ्टर का जिक्र कर रहे थे हम, और अभी ही लिफ्टर आया है और ये लिफ्टर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा लिफ्टर है और कई बाइक्स आ जाती है। कितनी, नदीम साहब, कितनी बाइक्स आ जाती है इस लिफ्टर में? 8 बाइक आती हैं। 8 बाइक आती हैं। मगर यहाँ दुकानदार कह रहे हैं कि उनकी बाइकें नहीं, हम पूछ रहे हैं ना, आपके सामने देखो, हम पूछ रहे ऐसे हैं। उठाया जाता है कि बाद में वो मैकेनिक के पास जाते हैं। नहीं, आपके सामने उठाते हैं। देखिए अच्छा। ये गलत बयान नहीं करते हैं। अच्छा, गलत ये बयान सच्ची नहीं है। बात नहीं करते, आपके सामने भी उठाएंगे। हाँ। एक केस से पूछ रहे हैं दुकानदार की है, किसकी है? हाँ। उनकी है तो उनको हटा लें। हाँ। अगर गाहक की है तो गाहक का आगे हटा ले, वहाँ लगा ले। जहाँ चोरी उनको भी पता होती है, जगह कहते हैं दी। चोरी भी तो होती वो है। एसएचओ का काम है ना, उसको सिक्योरिटी दे मेरी अच्छा। बहन। वो उसको एसएचओ का काम है, हमारा काम आपका है सिर्फ काम है उठाना और बाकर जाना, ठीक है। जी। अब जबकि लिफ्टर आ गया है और यहाँ पर जितनी भी बाइक्स मौजूद थी अब से कुछ देर पहले, अब उन तमाम बाइकों को लिफ्टर हटा रहा है और कुछ अपनी मदद आपके तहत भी ये बाइक हटा रहे हैं दुकानदार, क्योंकि जाहिर सी बात है बाइक खड़ी हुई थी तो जगह भी घेरा था और ट्रैफिक का निज़ाम तो आपको पता है कराची में। और यहाँ पर दुकानदार जो कि शिकवा भी कर रहे हैं वो भी हम आपको सुना रहे हैं। मगर ये तमाम तर मामला आप तो देख लें कि कराची भर में जो पार्किंग का इशू है बहुत बड़ा इशू है और पार्किंग माफिया आप खुद देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पार्किंग माफिया जो है वो सरगर्म है। बात हो रही है, ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है, केएमसी की टीम मौजूद है जो कि आज कंडक्ट कर रही है शो। हम कर रहे हैं इनके साथ पार्किंग, नो पार्किंग जोन बनाना है इसको, और क्योंकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत है कि इस इलाके को, क्योंकि सदर बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है और ये बहुत बड़ा हिस्सा जाता है इसका मुल्क की मईशत में। और अब यहाँ पर पार्किंग, नो पार्किंग जोन बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ कई ऑपरेशंस भी हुए हैं। शाहिद साहब हैं, इनसे इनकी डेजिग्नेशन भी पूछेंगे और क्या तमाम तर मामला यहाँ रहते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब आप पहले मुझे बताएं कि आप यहाँ पर क्या हैं, पूरे सदर को देखते हैं? जी बिल्कुल, प्रेडी सेक्शन है हमारी और मैं एएस और प्रेडी हूँ, एएसआई मेरी ठीक है डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ सदर क्योंकि सब जानते हैं दुनिया भर में मशहूर है सदर की मार्केट, हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर कितना इश्यू होता है पार्किंग का, क्योंकि नो पार्किंग जोन बनाया जा रहा है इस सदर को, कई इलाकों को। कितना आप लोग चालान काट रहे हैं, कितनी बाइकें उठा रहे होते हैं? बात ये है कि देखें, ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कमर्शियल एरिया है, नो पार्किंग जोन है और सदर वाकई कराची का दिल है और यहाँ बिल्कुल जो है ना पार्किंग का इशू तो है ही है। अच्छा, मैं आपको लगातार 341 की FIR भी दिखाऊंगा, रोज़ाना में इसको रिमूव भी करते हैं। अच्छा लोग, अच्छा सबसे मेन बात ये, पहली बात ये कि दुकानदार हजरात की अपनी गाड़ियाँ होती हैं, वो लगती हैं तो उसके साथ साथ आगे पार्किंग हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है। बहरहाल ये कि रोज़ाना आपके सामने, और अभी भी आपने देख लिया कि हमारा पूरा स्टाफ प्रेडी का,
अकबर रोड का, और हमारे अफसरान आला भी एकाम देते रहते हैं। उसके तहत आपने देखा अभी भी ये उठा रहे हैं, इधर से हम इनको रिमूव करते हैं, पीछे से वो लाइन दोबारा लगना शुरू हो अच्छा, जाती है। ये तो चले, ये तो इन बेचारे दुकानदार हैं, इनको कहीं ना कहीं तो फैसिलिटेट करना है, मगर जो पार्किंग माफिया है जो कि डिफरेंट पर्चियाँ लेकर आवाम से पैसे लूट रहा है, जो कि चार्ज पार्किंग के उसके पास वो राइड्स भी नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर रहे भाई हैं? उनके खिलाफ यही होता है कि देखें हमने उनको अरेस्ट किया है, उनके खिलाफ FIRs हैं जो कि हम प्रूफ के तौर पे आपको दिखा भी सकते हैं। अब ये पार्किंग माफिया तो फिर आपको पता है कि ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरे इदारों की तरफ से ये होती है। चले, हम शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग FIR भी काट रहे होते हैं। अब जो कि सदर में एक ऑपरेशन जारी है, उस ऑपरेशन को हम आपको दिखा रहे हैं, आवाम से भी बात कर रहे हैं, जो आ रहे हैं दुकानदार उनसे भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो भी नया SOPD आता है हाँ। वो अपने रेट बढ़ाने के क्या लिए रेट है कार्रवाई, उसके? ये सारे ठेके उन्हीं के लगे हुए हैं मैम। अच्छा, इन्हीं के ठेके? सारे PA जितने भी ये SO हजरात हैं, चाहे आप ज़ैनब मार्केट चले जाएं, ये सारे ठेके उनके हैं। अच्छा, उनके ये कारिंदे खड़े होते हैं। आज ये नए कोई SO साहब आए होंगे, उन्होंने ये हटाए। आप कल आ जाए, परसों आ जाए, अब आके देख लीजिएगा कि पूरी ये पट्टी पे दोबारा पार्किंग लगी हुई होगी और ये SO साहब की बदमाशी है। अच्छा, बदमाशी है जी यहाँ मैम, पर? उसके अलावा आप खड़ा नहीं कर सकते। अच्छा। अगर आप अपनी बाइक खड़ी करेंगे और पैसे नहीं देंगे तो ट्रैफिक की गाड़ी आएगी, वो आपकी बाइक उठा के ले कितने जाएंगे। पैसे जब ये लिफ्टर ले जाते हैं, कितने पैसे देने पड़ते ये हैं? 200 रुपये देने पड़ते हैं इनको वहाँ 200 रुपये जी हाँ। देने? कोई चालान 200 काटते नहीं, हैं? कुछ नहीं। आप जाएं रेडी थाने में जाएं, वहाँ जाके आप 300 दें, मतलब जो 250 पैसे चालान की मद में लिए जाते हैं वो नहीं, वो अपनी चलान जेबों नहीं में दिया, वो उनकी चालान अपनी नहीं। जेबों में जाते हैं। अच्छा। आप अंदाजा लगा लें कि SHO 11 रैंक का ऑफिसर है, वो डिफेंस क्लिफ्टन में रह रहा है। SO देख लें आप किस रैंक का ऑफिसर है, आप खुद एक चैनल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप देखें वो किस ग्रेड का ऑफिसर है और वो कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहा है। ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानें। आई थिंक दुकानदार नहीं हटाना मांग रहे हैं। दुकानदार नहीं मान रहे और मानते वो यही नहीं है कि मैं हमारी दुकानें सामने हम कहाँ पार्क करेंगे। हाँ, तो क्या कोई लाहे अमल है मेयर कराची की जानिब से? क्योंकि पार्किंग तो करनी है लोगों ने, कहाँ जाएंगे, कहाँ पार्क करेंगे? अगर मैं भी मोबाइल लेने आती है, चीज़ें लेने आऊँगी, मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँगी? कोई ऐसा कुछ मैंने लाहे आपको अमल अभी बन रहा पहले है? भी बताया कि दुकानदार लेजीपन है और कुछ भी नहीं है। पार्किंग वहाँ इतनी अच्छी दी हुई है, ये LHB सेंटर है, इसके अंदर 3 फ्लोर पार्किंग है, मगर वहाँ नहीं होती पार्किंग। ये नहीं जाते। वे कोशिश करें, अगर यूनियन कोशिश करे तो वहाँ कैसे पार्क नहीं होती। मसला ये कि वहाँ इतनी ऊपर पार्किंग करके नीचे आएगा कौन? वो मतलब चलना नहीं गवारा किसी को ठीक है। कि थोड़ा सा वॉक कर ले, कोई पेटी कम कर ले। सही है, ये बातें भी होती हैं शो के दौरान, मगर बात यही है कि बहुत सारी चीज़ों को का जो बिगाड़ है वो एक सर्कल के वाइज चल रहा है और सर्कल में हर चीज़ बिगाड़ के तहत है। अब आप दुकानदार भी अगर चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोशिश कर रहे हैं कि दुकानदारों से भी बात करें। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज सदर में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है KMC की जानिब से, क्योंकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये कहा गया है कि नो पार्किंग जोन बनाना है। जो इलाके हैं जिसमें एक सदर भी है और यहाँ पर आज एक ऑपरेशन हो रहा है। अब हम अब्दुल्ला हारून रोड पर मूव कर चुके हैं, आगे भी ऑपरेशन होना है और आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी बहुत चौड़ा रोड है, मगर इसमें जब पार्किंग हो जाती है डबल ट्रिपल या उससे ज़्यादा तो फिर सिर्फ एक गाड़ी गुजरने की जगह होती है। और जैसे जैसे जब शाम का वक्त होता रहता है, ऑफिस की छुट्टी होती है, तो पूरा सदर जाम हो जाता है। तो ये चीज़ जो कि पूरे कराची में, जाहिर सी बात है कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा आबादी है और फिर इसमें पार्किंग के बाद जब रोड में जगह ही नहीं रहेगी तो ट्रैफिक तो जैम होगा। आगे भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल रही हैं कि ट्रैफिक पुलिस मुलविस है, SHO मुलविस है, चालान नहीं कट रहे हैं। जब बाइकें चली जाती हैं तो उसमें सामान चोरी हो जाता है, दुकानदार भी शिकवा कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं। सर, ये जो कंडक्ट हो रहा है नो पार्किंग जोन बनाना है, एक बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ी मार्केट है, लोगों ने सदर आना ही होता है। कुछ अगर शॉपिंग नहीं भी करते हैं तो चीज़ें विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं। तो इस बड़े सी मार्केट में जो कि कराची का दिल है, अब इस तरह की पार्किंग नहीं होना, आप क्या समझते हैं कि नुकसान है दुकानदारों का? बिल्कुल नुकसान है। हाँ। क्योंकि और खाली ये दुकानदारों का नुकसान इस हवाले से नहीं है कि हमारा कस्टमर नहीं आएगा या हमें कस्टमर की वजह से प्रॉब्लम होगी। हाँ। हमें खुद इवन मसला है कि हमारी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, क्योंकि ये तो हमें अपनी गाड़ियाँ भी यहाँ खड़ी करने नहीं दे रहे।
हमें भी ये कह रहे हैं कि आप या तो पिछले रोड पे गाड़ी पार्क करो या फिर ऊपर जो पार्किंग प्लाजा बना हुआ है वहाँ पार्क करो। मुतबादिल दे रहे हैं आप लोग। हाँ, लेकिन मगर हमें वो दूर है? बहुत दूर है, बहुत दूर है। हमारे लिए बहुत तकलीफ का मामला है। अच्छा, मैं दुकानदारों से बात करते बारी वो कह रहे हैं चोरी भी हो जाती है चीज़ें। वो चोरी इसलिए हो जाती है कि बाज़ औक़ात यहाँ पर पार्किंग के अंदर जो लड़के खड़े हुए हैं, अगर उनको आप उनके हिसाब से पार्किंग नहीं दोगे तो वही लड़के जो हैं वो पैसे लेते हैं, पैसे भी लेते हैं। इसके क्योंकि बावजूद KMC वाले कह रहे हैं कि ये नो फीस फॉर शॉपकीपर्स, कुछ पैसे नहीं भी दें नहीं, आप। शॉपकीपर से तो नहीं लेते हैं। हाँ। शॉपकीपर्स को तो अलाउ थी जब यहाँ पर पार्किंग थी, लेकिन जो कस्टमर से ये लोग पैसे लेते थे तो उसके बाद भी कस्टमरों की बाइक के बाद औक़ात यहाँ से उड़ जाती थी, या तो थाने चली जाती थी या फिर वो बाद औक़ात चोरी भी हो जाती थी। तो इसकी वजह से जो है वो इशू होता था, लेकिन ये इन्होंने पार्किंग बिल्कुल ही हटा दी है। तो ये इनका निज़ाम बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुकानदारों को तो कम से कम फेवर होनी चाहिए कि उनकी शॉप के आगे वो बाइक पार्क कर सके। आपकी दुकान है, आगे बाइक नहीं खड़ी हो सकती, आप समझते हैं सही इक़दाम है KMC की जानिब से? बहुत अच्छा एकदम है ये माशाल्लाह। अच्छा है, तो कस्टमर्स अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करें? आगे पार्किंग में खड़ी करें, पार्किंग में खड़ा करें। हिफाजती हिसाब से ही बहुत अच्छा है। हाँ। आजकल के जो हालात है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ट्रैफिक, क्योंकि ऑपरेशन 2-3 दिन से हो रहे हैं, तो क्या ट्रैफिक की रवानी ठीक है? आप बहुत अच्छी रवानगी है, मैं तो बोलता हूँ ऐसे ही होना चाहिए, बरकरार रहे। KMC ने जो भी इकदाम उठाया बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं दुकानदार के ये अभी सिर्फ दिखावा है, उसके बाद फिर से वही डबल ट्रिपल पार्किंग हो जाए। पाकिस्तान का दस्तूर रहा है। हाँ। कि कुछ काम बस वक्ती तौर पे होते हैं, कोई नया बंदा आता है वो वक्ती तौर पे मध्य अमली करता है, उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। तो अगर ये बरकरार है तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मिला जुला रद्द अमल जो कि हम दुकानदारों से पूछ रहे हैं कि कुछ कहते हैं कि ठीक भी और कुछ कहते हैं नुकसान भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कस्टमर्स नहीं आते हैं और अपनी गाड़ी वो कहाँ पार्क करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। ये जो KMC नो पार्किंग जोन बना रही है इस एरिया को, आप समझते हैं सही इक़दाम है? नहीं। क्योंकि क्या वजह है? हमारे कस्टमर कहाँ जाएंगे, यहाँ पे पार्किंग ही नहीं है। अच्छा, पार्किंग नहीं है? पार्किंग नहीं है, आप यहाँ पे देखें कस्टमर कहाँ जाएंगे, कैसे रुकेंगे कस्टमर? अगर आप पार्किंग यहाँ से हटाएंगे तो कोई हमारे को कोई ऐसा कोई एरिया दे जहाँ पे कस्टमर पार्किंग करे जो KMC हमारे तो कह रही है, टीम कह रही है कि मुतबादिल तौर पर अमेरिकानो कोई नाला है वहाँ पर है, फिर 2 फ्लोर ऊपर है, आप लोगों के वहाँ पार्क नहीं करते? के ऊपर कस्टमर मसला ये है कि एक कोई ऐसा एरिया होना चाहिए कि आपने पूरा ये सदर पूरा साफ कर दिया। हाँ। इसलिए कि पार्किंग वालों से हमारी 2 मरतबा हमारी इस बात पर हमारा झगड़ा हो चुका है। अच्छा। इसलिए कि पार्किंग वाले हमारे कस्टमरों के साथ नाजायज़ करते कि पार्किंग बाइक खड़ी करने के आधे घंटे के 100 रुपये चार्जेस करते हैं। 100 रुपये चार्जेस करते हैं। इस वजह से हमारा इस बात का हमारा 2 मरतबा पार्किंग माफिया से 2 मरतबा झगड़ा हो चुका है। अच्छा। इस वजह से उन लोगों ने पार्किंग सिर्फ ये सदर को नो एरिया कर दिया। आप भाई यहाँ होते हैं, यहाँ जाहिर सी बात है पार्किंग माफिया पूरे कराची में विराजमान है, जो कि आवाम से पैसे लूट रही है। माफिया के अंदर बिल्कुल लूट रही है। आप एक चीज मगर क्या इसको सपोर्ट पीछे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है, सब सपोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, ये पूरा एक माफिया है ना, सब जगह इसके पैसे घूमते हैं ना, सब जगह जाते हैं। जाहिर सी बात है, इसलिए कि इसके ऊपर एक वो होना चाहिए कि आप एक एरिया होना चाहिए इसके ऊपर, या फिर आप फिक्स कर लो कि 20 रुपये फिक्स है हर कस्टमर के साथ। वो भी नहीं देते, स्लिप भी नहीं देते? नहीं, स्लिप भी नहीं देते। 100 रुपये 1 घंटे के चार्जेस लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट से। आप यहाँ पार्किंग करें, आप खुद जहाँ आप ये कोई भी पार्किंग करें 100 रुपये लेंगे। ये बात यहाँ पर बहुत शुक्रिया सर आपका। ये बात जो कि हम वहाँ से बात करते हुए दुकानदार कह रहे हैं कि ये यहाँ पर अंधेरी नगरी चौपट राज है, आज एक ऑपरेशन हो रहा है तो ठीक है, इसके बाद आप आएंगे कल परसों या बाद में जब आएंगे फ्यूचर में, तो यहाँ पर वैसे ही तमाम तर निज़ाम मिलेगा। पार्किंग माफिया पूरे कराची में पैसे ले रहा है, 100-200। हमें तो दुकानदारों ने ये भी बताया कि पूरे दिन के लिए 200 रुपये भी मजबूरन लोगों को देना पड़ रहा है। बात हम ऑफिशियली भी कर रहे हैं, दुकानदारों से भी कर रहे हैं, ताकि जो सच है वो सामने है। बाकर जरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ऑपरेशन में साथ हैं, मगर जाहिर सी बात है सारी चीज़ों पर नज़र है आप लोगों की। KMC काम कर रही है, मगर बहुत इल्ज़ामात लग रहे हैं अपने दुकानदारों के। सुनिए बात के, वो कहते हैं कि सब झूठ है। नहीं, ये सब झूठ है। सुबह हमारी जो हिदायत मिली है हम तो उस पर रोज़ाना अपना अमल कर रहे हैं। आके मेयर साहब की तरफ से जो अहकाम आते हैं, लेकिन हमें मुश्किलात भी बहुत हो रही हैं। सुबह आते हैं तो दुकानदारों से झगड़ा भी होता है, गाड़ियाँ हटाने पे सब कुछ होता है, हमें गालियाँ भी दी जाती हैं। अभी हम भी अपने डिपार्ट की तरफ से नौकरी से वो हैं, लेकिन कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन परेशानी बहुत है, बहुत ज़्यादा परेशानी। जाहिर से बात है कराची का दिल है और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और यहाँ पर हर एक चीज़ की मार्केट मौजूद है। तो कितने बाइक्स, सिर्फ अगर हम बात कर लें हज़ारों की तादाद में बाइक होंगी यहाँ पर? बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में बाइकें हैं डेली। ज़्यादा डेली बेसिस पर? डेली बेसिस पे, जिसमें हम लोगों ने कल भी कार्रवाई करी, इसमें 5 ट्रक भरे यहाँ से और थाने भिजवाए। यहाँ दुकानदार हम लोगों से पट्टे करते हैं और मारने को आते हैं। मज़ाहमत का सामना होता है? मज़ाहमत तो बहुत ज़्यादा होती है। अब वो भी यही बोलते हैं कि हमारी दुकानें, हमारा कारोबार है, हम कहाँ गाड़ियाँ लेके जाएं, हम आगे पीछे कहीं खड़ी करते हैं। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। KMC की टीम हमारे साथ मौजूद है। अभी लिफ्टर जो कि अपनी कार्रवाई करके गया है,
अभी मज़ीद लिफ्टर आ रहा है, अब मज़ीद यहाँ पर बाइक्स उठाई जाएंगी जो कि गैर कानूनी तौर पर खड़ी हुई, क्योंकि नो पार्किंग जोन अब ये पूरा रोड हो चुका है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं मुसलसल। और मज़ीद भी कार्रवाई होगी आगे, बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल पार्किंग होती है। और हम जो यहाँ पर पार्किंग माफिया जो कि चार्ज पार्किंग के हवाले से उनके पास कोई सबूत नहीं है, जो कि माफिया है। अब ये ऑपरेशन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आप नुमान से जानेंगे और शाहिद साहब से जानेंगे कि क्या कार्रवाई हुई है। नुमान, पूरी कार्रवाई देखी, बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे, कितनी बाइकें उठाई गई, अब मज़ीद कितने ऑपरेशन क्या होने हैं? तकरीबन आज भी हमने 2-250 बाइकें उठा ली हैं। अभी आपके साथ ही हम तकरीबन 4-6 ट्रक हम भर के लिफ्ट करवा के भिजवा चुके हैं ट्रैफिक सेक्शन में। मसला ये है कि अवेयरनेस का मसला है, ये दुकानदार कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। अगर ये थोड़ा सा भी हमारे साथ कोऑपरेट कर लेना, खाली अपनी बाइकें कहीं पार्किंग में लगा के आ जाए ना, तो आपको यहाँ पर 60 से 70% फ़र्क नज़र आएगा। सिर्फ दुकानदार ही अगर कोऑपरेट कर लें, अगर कोई कस्टमर आता है, अगर वो 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बाइक लगाता है और चले जाता है, तो उस पर कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दुकानदार हमारे साथ कोऑपरेट करे, दुकानदार ही कोऑपरेट करने को राज़ी नहीं है। ठीक है शाहिद साहब, अभी जो बाइकें उठी हैं, क्या उसका चालान कटेगा या ऐसे ही रिलीज़ कर दिया जाएगा कुछ पैसों के एवज? क्योंकि दुकानदार कहते हैं कि चालान नहीं काटते आप लोग, जो पैसे देते हैं एक बाइक के 200-300 वो जेबों में चले जाते हैं। ये इल्ज़ाम तो खैर शुरू से लगते चले आए ट्रैफिक पर, ये तो लग रही है। और मैं नुमान साहब की बात कंटिन्यू करूँगा कि सबसे मेन चीज़ ये कि अगर दुकानदार हमारे साथ ताउन कर लें तो हमारे लिए 50-70% हमारे लिए आसानी हो सकती है। अब और ये जो बात अगर आपने की है कि आ जाती है लिफ्टिंग चार्जेस, तो हमने लेने ही लेने। कितने होते हैं वो? 200 होते हैं, उसका टिकट हम इशू करते हैं। टिकट इशू करते हैं, कोई इसके अलावा कोई और कार्रवाई नहीं होती? कोई हल नहीं, किसी किस्म के कोई ये एलिगेशन थे और ये लगते चले आए हैं शुरू से। कंप्यूटराइज होता है बकायदा, कंप्यूटर लगा होता है, सिस्टम होता है। कल मैंने खुद जाके एक बाइक छोड़वाई है, तो उन्होंने बकायदा उससे शनाख्ती कार्ड की कॉपी ली है और गाड़ी के पेपर देखे उसके बाद उसको गाड़ी की जोड़ी है उन्होंने। और कंप्यूटर बकायदा ये जाकर जो गाड़ी भी उठती है उसको वहाँ जाके इसको फीड करते हैं, तो उसका बाइक नंबर और जब मालिक आता है उसका नाम फीड होता है। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड होती है बाइक इसलिए। तो क्या आप क्या अपील करेंगे यहाँ की, स्पेशली यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे क्या अपील करेंगे? मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा और हम ये करते चले आए शुरू से कि हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें। हमारा काम सिर्फ आवाम की रिलीज़ के लिए, उसको रिलीव करने के लिए ये काम है, वरना हमारी ज़ातियत तो है नहीं इसमें। हम अपनी ड्यूटी पर हैं, इनका भी बिजनेस है, कारोबार है, मगर ये है कि कम से कम ये इतना रखें कि अगर नुमान साहब ने अभी बताया कि भाई 2 मोटरसाइकिल की पार्किंग वो है, चलो ठीक है, हम 2 अलाउड के करीब ही हैं और वो होती हैं। अब उसके अलावा 4-4, 6-6 आगे लगा के वो रोड को ब्लॉक करने वाली ब्लॉक हो जाता है और अभी से ही ट्रैफिक जैम हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफिस की छुट्टियां होती हैं, फिर शाम में ज़्यादा फ्लो होता है। नुमान, मज़ीद ऑपरेशन होने क्या कहेंगे, आवाम से क्या कहेंगे, क्योंकि पूरे कराची में ये नो पार्किंग जोन अब मुर्तज़ाबाद साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और ये काम होगा? भाई मेरी असल जो अपील है वो दुकानदारों से ही है कि हम उनकी फलाह बहबूद के लिए खड़े हुए। अगर उनका ये रोड अच्छा चलेगा, यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा, तो ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पर पार्किंग के लिए नहीं, यानी कि खरीदारी के लिए, कारोबार के लिए आएंगे और इनका कारोबार बढ़ेगा, इससे नुकसान नहीं होगा। ये इनको वक्ती तौर पर तो परेशानी नज़र आ रही है कि वो हमें दूर पार करके आनी पड़ी गाड़ी। अगर वो इस चीज़ को इग्नोर करके थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, तो उनको आगे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जिस तरह से आपने देखा कि KMC जो कि नो पार्किंग जोन्स एरियाज़ और डिफरेंट मार्केट्स में काम किए जा रहे हैं और ऑपरेशंस कंडक्ट हो रहे हैं। ऑपरेशन किया जा रहा है मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब, जो कि मेयर कराची हैं, और उनकी जानिब से, क्योंकि पूरे शहर में ट्रैफिक का निज़ाम तबाही का शिकार है, निज़ाम दरहम बरहम है। आप जब निकलते हैं अपने घरों से तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और घंटों का सफ़र आपको तवील करके अपनी मंजिल तक जाना होता है। आज हमने सदर में इनके साथ ऑपरेशन कंडक्ट किया। दुकानदारों की भी आपको फरियाद सुनाई कि दुकानदार भी परेशान है। वो कहते हैं कि ये सब दिखावा है, पैसे लेके छोड़ दिया जाता है और उसके बाद कल को आप आएंगे यहाँ पर तो वही बाइक्स और पार्किंग यहाँ पर होगी। ये तो आने वाला वक्त ही पता चलेगा कि क्या मज़ीद कराची में डेवलपमेंट्स होती हैं पार्किंग के हवाले से। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।